हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता और उसका 137 अध्याय। भजन संहिता उसका 137 अध्याय और उसकी 5वीं आयत आज हम सुनेंगे। भजन संहिता उसका 137 अध्याय, साम चैप्टर 137 वर्स 5। भजन संहिता 137 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट रखेंगे और वचन में से कोई एक जन पढ़ने के लिए निकाले, बाकी लोग ध्यान से सब लोग निकालिएगा और सुनिएगा जी। हे यरूशलेम, दाऊद कह रहा है हे यरूशलेम, यानी कि परमेश्वर के घर। यरूशलेम मतलब शांति का नगर, शांति घर, और जो चर्च भी कहलाता है, जो परमेश्वर का घर भी कहलाता है। और दाऊद कह रहा है हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, यदि अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। तो मेरा दाहिना हाथ क्या हो? जाए। सूख जाए। बस रुकिएगा यहीं पे। प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर मैं परमेश्वर को भूल जाऊं, यदि मैं चर्च को भूल जाऊं, मैं इबादत के दिन को भूल जाऊं, मैं परमेश्वर की आराधना करना भूल जाऊं, जो परमेश्वर ने दिन ठहराया है हमारे लिए इबादत का, अगर मैं उसे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ क्या हो? अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात कह रहा है। और उर्दू में लिखा हुआ है हे यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए। कितने लोग सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं? बाप रे बाप, कितने सारे आप में से लोग हैं जो सीधे हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि 99% लोग सीधे हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार आपके द्वारा बड़ी लोग तारीफ करते हैं ना आपके हाथों से, अरे बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, अरे उनके हाथ में तो हुनर है, अरे उनके पति तो क्या बढ़िया मिस्त्री हैं, क्या बढ़िया मैकेनिक हैं, है? कई बार हम लोग सुनते हैं अरे उनके हाथ में तो जादू है, उनके हाथ का खाना खा लेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना? क्या है? अरे भैया स्वाद तो उनके हाथों में है, मसाले में स्वाद नहीं है, तेल में स्वाद नहीं है, उनके हाथों में स्वाद है। बस उनका हाथ लग जाएगा तो स्वाद बन जाएगा। और भजन संहिता में दाऊद कह रहा है यहोवा, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा हाथ काम करना क्या कर दे, मेरे हाथ में फालिस पड़ जाए, मेरा हाथ ऐसे ही रह जाए अगर मेरा हाथ तेरी महिमा के लिए ना उठे। अगर यहोवा मैं तुझे भूल जाऊं। मैं इस बात पर जब इसको पढ़ रहा था, बार बार मनन कर रहा था, तो बार बार मैं रुक के मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं कह रहा था इतना प्रेम परमेश्वर, तेरा दास तुझसे इतना प्रेम करता है और इस प्रेम में उसने इतनी बड़ी बात को बोला है कि अगर मैं तेरा धन्यवाद करना भूल जाऊं तो मेरा हाथ काम करना बंद कर दे, मेरे हाथ से कुछ काम ही ना बन पड़े। और सभी लोग, जितने लोग सर्विस करते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, आपको हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। खेती करने वाले को फड़ुआ पकड़ना पड़ेगा, रोटी बनाने वाले को चिमटा हाथ से पकड़ना पड़ेगा, टीचर को हाथ से कलम पकड़ना पड़ेगा, मैकेनिक को पेचकस प्लास हाथ से। हाथ अगर सूख जाए तो आप बताइए क्या कर पाएंगे? आपका हाथ खराब हो जाए, आपका हाथ कट जाए तो आप कुछ कर पाएंगे? और ये दाऊद कह रहा है कि यहोवा अगर मैं तुझे भूल जाऊं, यानी कि मैं इतना ज्यादा अगर बढ़ जाऊं, मैं परिश्रम करने लगूं, मेरे पास दुनिया के लिए बहुत समय निकल आए, मेरे पास बहुत से काम निकल आए, मेरे पास बढ़िया नौकरी हो, मेरे पास बढ़िया कारोबार हो जाए, फिर मैं कहूं प्रभु माफ करना थोड़ा सा बिजी हूं, प्रभु क्या करूं, तूने खेती बाड़ी बहुत दे दी है ना, इसलिए रविवार को भी नहीं आ पाता, क्योंकि रविवार को भी बीज बोआना है, रविवार के दिन खाद डलवानी है, इबादत वाले दिन प्रभु बड़े ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं, क्या करें, कुछ लोगों के लिए खाना बनाना है, इसलिए हम प्रभु तेरे घर में नहीं आ पाए, इमरजेंसी काम निकल आया था इसलिए चले गए, क्योंकि हम मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं। दाऊद क्या कह रहा है? यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो
तो मेरा हाथ अपना काम करना। इसका मतलब तब मुझे याद आ जाएगा कि मुझे कहां जाना है। इससे पहले कि प्रभु मेरा हाथ काम करना बंद कर दे, परमेश्वर ये बात मैं कभी ना भूलूं, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा हाथ काम करना बंद कर दे। इस बात पर सोचने का कितनी बड़ी बात लिखी है कि प्रभु अगर मैं तुझे भूल जाऊं। और बहुत से दुनिया में लोग हैं, कई बार जब आप उनसे बात करेंगे आज क्यों नहीं आए, उनके पास तमाम बहाने हैं, तमाम दुनिया की चीज़ें बता देते हैं। आज ये वाला काम था, आज ये वाला काम था, आज ये वाला काम था, आज ये वाला काम होना था, आज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट काम था, अरे आज ही के दिन इंटरव्यू देने जाना था, आज के दिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी, आज कुछ काम करना था अपने खेत में, अपने खलियान में, अपने घर में, अपने परिवार में। और हम खुदा को भूल जाते हैं। अरे चले जाएंगे, अभी तो जीवित हैं, अगला संडे भी आएगा, उसके बाद संडे आएगा। पर मैं सच कह रहा हूं कि दाऊद कह रहा है यदि मैं यहोवा को भूल जाऊं तो मेरा हाथ अपना काम करना बंद कर दे। एक व्यक्ति है जो यहोवा को नहीं भूला है। आइए मैं सब पढ़ने के लिए निकालिएगा नहम्याह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी से निकालिएगा नहम्याह, एस्तर, अय्यूब। नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करिएगा। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। जी। 20वें वर्ष के जी किस्लेव नामक महीने में जी जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था जी तब हनानी नामक जी मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए जी कई एक पुरुष आए। यानी कि कुछ लोग मिलने किससे आए हैं? नहम्याह से। ये नहम्याह जो है दूसरे प्रांत में, ये एक राजा का मालूम कौन है? पिलाने वाला। राजा जो होते हैं, राजा के अलग अलग कार्य पर लोग तैनात होते हैं। एक का काम है खाना बनाने का, दूसरे काम है खाना खिलाने का, तीसरे काम है उनका हाथ पहुंचने का, चौथे काम है उसका हाथ धुलाने का, पांचवें काम है उनके मुंह में मिठाई देने का, छठे काम है उनका पैर दबाने का। सबके अलग अलग काम होते थे। तो इसका काम क्या था कि राजा के सामने खड़ो के ये राजा को पिलाया करता था। ये पिलाने वाला था। जो भी जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी पीना चाहते थे तो ये लेकर आता था। पहले उसको चखा करता था कि इसमें कुछ मिला तो नहीं है, फिर ये राजा के आगे सर्व किया करता था। तो इसका ये वाला काम था। और ये यरूशलेम से चला गया था, परमेश्वर के घर से चला गया था और वहां ये काम कर रहा था। वहां पर एक जिक्र हुआ, कुछ लोग इससे मिलने के लिए आए, कुछ लोग इससे मिलने के लिए आए, उसका हालचाल पूछने के लिए आए। इससे पहले कि हालचाल पूछते, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जल्दी से निकालिएगा लूका सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 45वीं आयत। लूका 6:45 सुनिए क्या लिखा हुआ है। लूका 6:45 जल्दी से निकालिएगा। भला मनुष्य अपने मन के भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है। कौन सी बातें निकाल रहा है? भली बातें। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकाल रहा है। और जब ये लोग इसके पास आए तो इसने पहले ये नहीं पूछा और भैया क्या हाल चाल है, तुम्हारी खेती कैसी है, तुम्हारे बच्चे बीवी कैसे हैं, तुम्हारा बिजनेस कैसा है। या कई बार हमारे जहन में जो चल रहा होता है जिसके प्रति हम पहला सवाल उससे वही पूछते हैं, अरे आपका वो काम रुका था, क्या हुआ कि नहीं हुआ, आपका ये वाला बिजनेस था, आपके वो घर में शादी थी, क्या हुआ ना। हम ये सब बातें पहले हालचाल पूछते हैं। जब कोई आपसे मिलने आता है सबसे पहले आपका ये होता है और कैसे हैं, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे ना। पर यहां पर नहम्याह उनका खैर खबर पूछ नहीं रहा है, पर मालूम क्या पूछ रहा है कि मेरे खुदा का घर कैसा है, मेरे परमेश्वर का घर कैसा है, मेरे परमेश्वर का नगर कैसा है। तब इन लोगों ने कहा वहां की तो हालत बहुत बुरी हो गई है, यरूशलेम जल गया है, वहां की दीवारें जल गई हैं, सब उजड़ा पड़ा हुआ, टूटा पड़ा हुआ है। और ये मालूम क्या हुआ, चिंतित होने लगा, इसको जरूरत क्या थी, अरे मैं तो अलग रह रहा हूं, मुझे क्या करना है, जो आसपास का चर्च होगा हम वहीं चले जाएंगे, वहीं इबादत कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, बढ़िया नौकरी है, सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा सा दशमांश दे देंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे तो हम सब कुछ भला हो जाएगा। पर चिंता किसी कर रहा है, परमेश्वर के घर की। चाहता तो परमेश्वर को भूल सकता था। दाऊद क्या कह रहा है, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ मेरी कारीगरी भूल जाए, मेरा हाथ सूख जाए। और ये इसको चिंता हुई। और मालूम में ये कहां गया, ये राजा के पास गया है।
दूसरा अध्याय दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करें, क्या लिखा हुआ है। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है। तू रोगी नहीं है भाई, तू आज कैसा तड़वा अजीब सा लग रहा है। रोगी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जी। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? जी। यह तो मन ही की उदासी होगी। जी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा जी, राजा सदा जीवित रहे। राजा तू सदा जीवित रहे जी। जवान नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। कैसा पड़ा है? उजाड़। मेरे परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। और जब मुझे ये खबर मिली तो मैं चिंतित हो गया हूं, क्योंकि आज मैं राजा जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से हूं। आज मैं जिस अवस्था में हूं, मेरे पास जो कुछ है ये प्रभु का ही तो दिया हुआ है, तो मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। हालेलुया। और फौरन इसने राजा से कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दे। ये चाहता तो उनसे कहते काम करो, मैं एक चेक काट दे रहा हूँ, जाके ये पैसा भवन में लगा देना, बना देना। पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये स्वयं कह रहा है। राजा से इसने छुट्टी मांगी है और छुट्टी मांग के मालूम कहाँ आया है? यरूशलेम में आया है और फिर से अपने बाप के घर को बना रहा है। पैसा था, चाहता तो पैसा देके काम कर सकता था, पर स्वयं अपने पिता के घर में काम कर रहा है। जब आप में से बहुत से लोग चर्च में आते हैं और देखते हैं कुर्सी बिखरी हुई है, वो पंखा खराब है, वहाँ जाला लगा है, तो ये नहीं अरे पादरी साहब आज चर्च में जाला लगा हुआ है, साफ नहीं कराया आपने किसी से? नहीं, ये मेरे बाप का घर है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सच बता रहा हूँ, इस जवान रोहित के लिए सुबह सुबह जब मैं देख रहा था, ये चर्च को भी पूरा सही करता है, बड़ी दूर से आता है, बड़ी परेशानी के साथ। सारे वो बाहर की जितने भी आप जिसमें वॉशरूम जाते हैं, वो लैट्रिन बाथरूम सब साफ कर रहा था। क्या पड़ी थी मुझे बताइए, क्या पड़ी थी? चर्च साफ कर दिया बस, पर वो भी मेरे खुदा के लोग वहां जाते हैं, बाहर का हिस्सा भी साफ कर रहा है, रोड भी साफ कर रहा है। क्यों? मेरे बाप का घर है, मेरे बाप के घर में लोग आएंगे, ये वो प्रेम है। और दाऊद कह रहा है, खुदा अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा हाथ मेरी कारीगरी भूल जाए, मेरा हाथ काम करना ही बंद कर दे। एक व्यक्ति था, आपके जिक्र कराऊंगा उस व्यक्ति से, और मैं सब निकालेगा डैनियल की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय, डैनियल की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय, जल्दी से निकालेगा। डैनियल की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करिएगा। जब यह देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है। जब यह देखा गया कि डैनियल में कौन सी आत्मा? डैनियल में उत्तम आत्मा पाई जाती है जी। तब उसको उन अध्यक्षों और तब वो जितने अध्यक्ष और अधिपति जो लोग थे वहां के से अधिक प्रतिष्ठा मिला, उनसे अधिक इसको सम्मान मिला। किसको? डैनियल को। और यही लोग उसको लेकर भी आए थे। आज उन्हीं के बीच में परमेश्वर के लोग का आदर सम्मान हो रहा है, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा, अरे ये तो हमारा जूनियर था, आज ये कैसे बढ़ गया है? इनके घर में तो सिर्फ एक ही जना कमाने वाला है, आज इनके पास खेत खलियान भी है, खाने को भी अच्छा है, इनका घर भी पक्का बन गया है, इनके घर के बाहर गाड़ी भी खड़ी हो गई है। कई बार बहुत से लोग को जलन होने लगती है, और यहां पर इन लोगों के भी जलन होने लगी इस बात की, अरे हमारे ही बीच का है, इसको सम्मान इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है? मालूम है क्यों? सबसे पहले परमेश्वर का उत्तम आत्मा इसके अंदर वास करता था। डैनियल परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की इबादत करता था। आगे सुनिए क्या लिखा जी। अधिपति राजकार के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। और वो क्या करने लगे? उसमें दोष ढूंढने लगे। और दोष ढूंढने के बाद जब कोई उसमें दोष नहीं पाया गया, उन्होंने कहा हम इसके कैसे फंसाएं, ये अपने काम में भी नहीं पड़ा। कई बार आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों में भी है ना, आपके कॉलेज, स्कूल, आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पर आपके बड़े विरोधी होते हैं। इसे यार फंसा दो, इसको फंसा दो। वो बड़ा कोशिश करेंगे आपको फंसाने की। जहां आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे होते हैं, कई बार आपके वो जो साथ में काम करते हैं वही आपको फंसाने काम करते हैं, वही आपको बड़ी मुश्किल में डालने काम करते हैं। वो आपके पटीदार आपको बर्बादी कई बार हमारा काम करने लगते हैं। यार ये कैसे बढ़ रहा है, ये परिवार कैसे बढ़ रहा है, जब भी देखो उनके घर में खुशी क्यों है, इनके घर में आनंद क्यों है, इनके घर में जय जयकार क्यों हो रही है, और उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमारे परिवारों को प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे भाइयों को प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पड़ोसी को प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे ये परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही प्रॉब्लम इनको ही, और ये दोष ढूंढने लगे। और बाइबल कहती कोई दोष इन्होंने
नहीं पाया। हर काम में ये दानियल उत्तम नजर आ रहा है। राजा का कोई भी काम आ रहा है फौरन कर दे रहा है, जो भी आज्ञा आ रही है उसे फौरन कर दे रहा है। और मालूम क्या हुआ, जब इसमें कोई दोष नहीं पाया गया तब उन्होंने काम किया। एक चीज है, अब इसे फंसाएंगे कैसे। होली कब है, कब है होली? याद है, बड़ा फेमस डायलॉग था, होली कब है? किसने बोला था? गब्बर ने बोला था, होली कब है। अब फंसाएंगे। बड़ा इबादत करता है, बड़ी आराधना करता है, अब फंसाएंगे। आने दो दिवाली, अब देखेंगे क्या करेगा। बड़ा यीशु यीशु करता है, अब पता चलेगा। अब तो बेटा दिया जलाना ही पड़ेगा, अब तो झालर टांगनी पड़ेगी, अब तो होली पे गुलाल तो हल्का सा लगाना ही पड़ेगा। अब इसे फंसाएंगे। कई बार हम भी परमेश्वर में चल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, पर कहीं कहीं पे जमाने के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लोगों के लिए मालूम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। देखिए पैसा बना नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा रंग ले आए थे, बच्चे खेल रहे थे, है ना। मैंने एक परिवार से बात करी तो बता रहे थे, नहीं हम दिवाली नहीं बनाते हैं, पर बच्चे बोले पटाखे दगाने का मन कर रहा है, दिवाली वाले दिन मन कर रहा है। बच्चों ने झालर टांग दी, दिवाली वाले दिन झालर टांगी है, दोष मिल गया। और यहां पर मालूम क्या है, डैनियल में एक दोष ढूंढ रहे थे, जब उसमें नहीं पाया उसने कहा एक काम में फंसाएंगे, और वो है इसके ईश्वर में। उसने कहा एक काम करते हैं, राजा साहब एक चिट्ठी लेकर आए हैं और इस पे आप मोहर लगाइए। कैसी मोहर? कि 3 दिन तक जो तुम्हारी बनाई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको शेरों की मान में डाला जाएगा। अब आप बताइए कितने दिन? 3 दिन की तो बात थी। अरे डैनियल समझौता कर लो यार, सिर्फ 3 दिन की बात है, जीवन रहेगा तो बहुत कुछ कर लोगे। कई बार हमारे संग भी होता है, अरे एक ही दिन तो था, बस छठ पूजा एक ही दिन थी, बस वो बना ली है, अब फिर यीशु मसीह में चले आए, चर्च चले आए हैं। और अब तो मजे की बात यह है कि 4 तारीख को होली भी पड़ रही है। 4 तारीख को है, सॉरी संडे के दिन पड़ रही है। तब पता चलेगा कितना प्रभु से प्रेम करते हैं और कितने लोग, भैया माफ कीजिएगा आ नहीं पाए थे, क्योंकि सब रिश्तेदार कहते अरे तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे घर में रंग नहीं चल रहा है। और मालूम है दोष ढूंढने के लिए जब आए, जब नहीं पाया, उसने कहा एक काम में करेंगे, इसको हम परमेश्वर के नाम में फंसाएंगे। कई बार आपको भी लोग परखने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं। तब क्या करेंगे? जब बच्चे की शादी की बारी आएगी, अब पूछेंगे इससे। बड़ा विश्वासी बनता है, बपतिस्मा तो ले लिया है, प्रभु को तो जान लिया है, चलो घर से मूर्तियां भी हटा दी, पर अब पता चलेगा जब बच्चे की शादी की बारी आएगी, तब क्या करोगे? नहीं बस शादी तो अपने धर्म में करेंगे, उसको ईसाई बना देंगे। तब क्या हुआ? पलट गए। अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा था। मैं माफ कीजिएगा अगर कुछ शब्द कड़वा लग रहा हो, अपने या तो कानों को बंद कर लीजिएगा या उठ के चले जाइएगा, पर सच्चाई आज बयां करने जा रहा हूं। और यहां पर डैनियल के विषय में लिखा है, उन्होंने कहा कि इस मामले में इसको हम फंसाएंगे, और कहा कि बनाई राजा की एक बड़ी सी मूरत और दंडवत करो। मालूम क्या लिखा है? डैनियल कहाँ चला गया? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर चला गया। वो अपनी कोठरी में गया और परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या डैनियल झुका? क्या डैनियल झुका था? मुझे बताइए, सब लोग बताइए। और क्या हुआ? आगे पढ़ना शुरू करिए जी। 10वीं आयत पढ़िए। डैनियल, जब डैनियल को मालूम हुआ जी कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जी, जिसकी उपरौठी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने, किसके अनुसार? रीति के अनुसार। उसने ये रिवाज रीति बना लिया था। कई बार हम कहते ना, भैया रीति रिवाज बंधे हुए हैं, रीति रिवाज ने बांध रखा है। काला धागा क्यों पहन रखा है पैर में? बस वो रीति रिवाज में बंधा हुआ है। ये हाथ में क्यों बंधा हुआ है? बस रीति रिवाज ने बांध दिया है।
कई बार हम लोग बड़ी ज़्यादा वो ये वाली राशिफल वो राशिफल, हाथ में कछुआ पहन लिया। ध्यान सुनिएगा, क्यों, किसने बना दिया? अरे वो बड़ी मन्नत सिलाए, बड़ी दूर सिलाए, किसी ने कहा बरकत रहेगी तो ये पहन लो, और हमने उसे पहन लिया। आज लोग पहने हुए हैं, पर बाइबल कह रही है अपने रीति के अनुसार मालूम क्या कर रहा है? वो तीनों समय क्या कर रहा है? और फरमान क्या निकला था? जो राजा को दंडवत नहीं करेगा वो शेरों की मान में डाला जाएगा। अब बताइए, और वचन मालूम क्या कहता है? कि जो मेरा मनुष्य के सामने इनकार कर देगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। माफ़ कीजिएगा, बड़ी सेवा आपने करी है, बड़ा आपने दान दिया है, पर आज आप मनुष्य के सामने कई बार प्रभु को मानने से इनकार कर देते हैं। चले जाते हैं मंदिर भी, चले जाते हैं मस्जिद भी, चले जाते हैं गिरजाघर भी, बस क्या करें, थोड़ा रीति रिवाज है इसमें बंधे हुए हैं, वरना ऐसा नहीं है। हम दिल से बड़े विश्वासी हैं, हम कट्टर विश्वासी हैं। माफ कीजिएगा, एक चीज में आप चूक कर गए हैं। और कई बार मैं और आप भी, जब ये परीक्षाएं आती हैं कि तुम तो प्रभु में आ गए, अब तुम्हारे बच्चे से शादी कौन करेगा, अब तुम्हारे बच्चे को कौन अपनाएगा, तुम्हारा बेटा कौन सी बहू लेके आएगा, तुम्हारी बेटी कौन से घर में जाएगी, तब हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बस यहीं तक था, हम प्रभु में, हमारे बच्चों को नहीं मालूम है ना, बस एक दिन बना लिया है, बाकी नहीं, हाँ बस प्रसाद ले लिया था, फिर हमने हटा दिया। तुमने राजा को दंडवत कर दिया है। मैं सच बता रहा हूं। और उसने मालूम क्या किया? आपने रीति के अनुसार क्या करा है जी? 10वीं आयत, रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना जी और धन्यवाद करता था जी, वैसा ही तब भी करता रहा। और वैसा ही तब भी करता रहा। मालूम है, डैनियल कह रहा है मुझे मालूम है कि तुम मुझे शेरों की मान में डाल दोगे, मुझे उससे मतलब नहीं है कि शायद शेर मुझे खा लेंगे, मैं मर जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा, मैं उसकी उपासना नहीं करूंगा, मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। जब मैंने प्रभु को जान लिया है, ये पद भी प्रभु ने दिया था, ये सम्मान भी प्रभु ने दिलाया है, और अगर प्रभु ने चाह लिया कि शेरों की मान में जाऊं और शेर मुझे खा लें, तो भी इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। कई बार मैं और आप बहुत सी बार इनकार कर देते हैं, पर मैं सच बता रहा हूं, इस बात को मुझे बड़ा अच्छा लगा जो भजन संहिता कह रहा है, यदि मैं यहोवा को भूल जाऊं तो मेरा हाथ क्या हो, सूख जाए। जल्दी से निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 10वीं सुनिए क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है जी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, पौलुस कह रहा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। बस किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के, परमेश्वर के अनुग्रह से। जो आज मैं जो काम कर रहा हूं, आज जो मैं परिश्रम कर रहा हूं, आज जो मेरा घर बन गया, मेरे परिवार बन गया, मेरे बच्चे भी स्टैंड हो गए, सब कुछ बढ़िया होता चला गया, और आज उसी परमेश्वर को मैं क्या कर गया, भूल गया। जिस परमेश्वर ने मुझे कुव्वत दी, मेरे हाथों को ताकत दी, मुझसे परिश्रम हुआ और मैंने बड़े बड़े काम कर दिए, बड़ी सफलताएं हासिल करी हैं। सारा काम हाथ के द्वारा ही हो रहा है। आप कंप्यूटर भी चलाएंगे, फोन भी चलाएंगे तो हाथ से ही सब कुछ है। और दाऊद कह रहा है, अगर मैं अपना खुदा को घर, खुदा का इबादत और खुदा को भूल जाऊं तो मेरा हाथ मालूम क्या हो, सूख जाए। आगे पढ़ेगा, एक और आयत लिखी हुई है, इसी की 6ठी आयत जी, इसी की 6ठी आयत, पहला क्या नाम सा, भजन संहिता 137 अध्याय और उसकी 6ठी आयत। भजन संहिता 137 अध्याय और उसकी 6ठी आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है जी। जी क्या लिखा हुआ है? यदि मैं तुझे स्मरण, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को, यदि मैं यरूशलेम को और सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं,
तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। मेरी जीभ तालू से क्या हो? चिपट जाए। आप बताइए, कई बार हम अपनी बातों में इस बात को दर्शाते हैं कि मैंने किया है, मैं ना, हमारे अंदर घमंड है। आप देख रहे हैं इतने बीघा खेती हमारे पास है, मैं जमींदार हूं, मैं एक पैसे वाला व्यक्ति हूं, मैं एक रईस व्यक्ति हूं, मेरे पास अपनी नौकरी है, मेरे पास अपना घर है, मेरा अपना बड़ा घर है। ना ना ना, माफ कीजिएगा, छठी आयत में लिखा हुआ, यदि मैं तुझे स्मरण ना करूं, यानी कि यदि मैं तुझे याद ना करूं, और यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से, यानी कि अपने पिता के घर को, अपने भवन को, अपने खुदा को अपने सारे आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, यानी कि जो कुछ मैं आज हूं उन सब से बढ़कर अगर मैंने परमेश्वर को नहीं जाना और मैंने परमेश्वर की धन्यवाद, उसकी आराधना नहीं करी, तो मेरी जुबान मेरे तालू से क्या हो? चिपट जाए। अब आप बताइए, अगर मेरी जुबान, मैं कुछ बोल पाऊंगा? क्योंकि मेरी जुबान तालू से चिपट गई है। और कह रहा है प्रभु, उस दिन ऐसा हो जाए कि मेरी जुबान मेरे तालू से चिपट जाए, जिस दिन मैं अपने अंदर घमंड कर लूं इस बात के लिए कि अरे मैंने किया है, मैंने नौकरी लगवाई है, मैंने इनका काम कराया है, मेरी बदौलत इनका चर्च चल रहा है, मैंने बड़ा दान दिया था। उस दिन मेरी जुबान मेरे तालू से क्या हो? चिपट जाए, जिस दिन मैं अपने आनंद में परमेश्वर को श्रेष्ठ ना जानूं, यानी कि मेरी सब चीजों में सबसे ऊपर मेरा कौन हो? परमेश्वर हो, और मैं खुदा को ना कभी भूलूं। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। प्यारे पिता, आज हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जो दूर पास बैठे हैं, जो ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक से बातें कर पिता, अपने सारे आनंद में, अपनी सारी चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर पिता ये आपको जाने। और पिता इनके आनंद का, इनकी खुशियों का विषय और वसीला पिता और उसका सेहरा ये आपके सर पहनाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसा भजन कह रहा है, यदि मैं यहोवा को भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। हाँ प्रभु, मैं इस बात को बोलने पाऊं पिता कि जिस दिन मैं तुझे भूल जाऊं प्रभु, उस दिन मेरा हाथ काम करना बंद कर दे प्रभु। मेरे आनंद का विषय पिता आप हो, मेरे आनंद का विषय पिता आप हो। मेरे सारे आनंद में परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ प्रभु आप हो पिता, कोई और दूसरा नहीं। मैं कह ये ना सकूं, घमंड करूं किसी बात को लेकर कि ये तो इन्होंने किया है, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे पैसों ने कराया है, पर मैं कहूं ये तो मेरे परमेश्वर ने किया है, ये तो मेरे यहोवा की ओर से हुआ है, जो मेरी निगाह में अद्भुत है, और मैं यहोवा पर घमंड कर सकूं। हाँ प्रभु, डैनियल के मानिंद प्रभु हम भी कह सके कि पिता हम तो तेरा ही नाम लेंगे, चाहे लाख लोग हमारे विरुद्ध में बहुत से षड्यंत्र रचे, चाहे बहुत से रीति रिवाज क्यों ना आ जाए, पर प्रभु जब तुझे हमने उद्धार करता करके ग्रहण किया है प्रभु, तो प्रभु तुझ में ही चलेंगे। हमारा जीना तुझ में प्रभु, हमारा मरना तुझ में प्रभु। प्रभु चाहे अब दुख आए चाहे सुख आए प्रभु, हम सब में तैयार हैं प्रभु कि हम तुझ ही को ग्रहण करेंगे प्रभु। चाहे शेरों की मान में डाल दिया जाए, चाहे धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाए प्रभु, तो भी हम संसार के आगे नहीं झुकेंगे प्रभु। हम पिता तेरी आराधना करेंगे। हमें जमाने से मतलब नहीं है प्रभु, क्योंकि जमाना मेरा उद्धार नहीं कर सकता पिता। आज जब मैंने आपको ग्रहण किया है तो पिता मैं आप में पिता पूर्ण रूप से बढ़ता चला जाऊं प्रभु। कई बार हम बहुत से लोगों को से डर जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम कई बार भयभीत हो जाते हैं खुदा के लोगों, पर यकीन जानिए अगर आज आपने उसका इनकार कर दिया तो जब आप आसमान जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका इनकार हो जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य के सामने परमेश्वर को मान लेता है, परमेश्वर उसको स्वर्ग में अपने बेटे के मानेगा। ऐ पिता,
ये वचन तेरे लोगों के लिए हो और अपने लोगों से बातें कर। आज एक आत्मा को छू प्रभु, तेरे आत्मा से भरे जाएं। अगर प्रभु इनमें से कोई रोगी है जो इस आवाज़ को सुन रहा है, इनमें से कोई भी अगर रोगी है पिता, इन पर दया कर। इनमें से कोई ऐसा है जिसके पास प्रभु अपनी नौकरी नहीं है, बहुत सी बीमारी, समस्याएं, परेशानी है, बहुत से ऐसे जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है प्रभु, जब अगर ये आज विश्वास कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन पर दया कर। इनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन पिता आप दया करें। पिता आप इन्हें बनाएं और पिता ये तुझे कभी ना भूलें, ये तुझे कभी ना भूलें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की।